है गाइस, मैं जुगल आर्य फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने रिवीजन टेस्ट पेपर भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का लेकर आया हूं, संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव सहित मैं आपको ये कवर करवाने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों, दोस्तों, मित्रगण, भाई बहनों आदि के सभी को ये शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो किसी भी प्रकार से भटके ना और उनको पूरे के पूरे 70 अंक का उसका अर्जित कर सकते हैं। आपके सामने मैं सबसे पहले मैं रखता हूँ इसका प्रश्न क्रमांक फर्स्ट प्रश्न में आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव आपका है, ये आपका दिया हुआ है, न्यूनतम आवेश होता है। तो न्यूनतम आवेश हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। सबसे न्यूनतम आवेश होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक आवेश को न्यूनतम आवेश कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन इसका रहेगा। धातु का परावैद्युतांक, यानी कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? इन्फिनिटी। इसका अनंत होता है धातु का परावैद्युतांक। एक गोली चालक की धारिता हमारी होती है C बराबर 4πε0 और R होती है। आगे बढ़ते हैं हम। दा वाला ऑप्शन इसका विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। तो हम सभी जानते हैं विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फैराड। यदि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। जब तार की लंबाई दुगुनी करेंगे तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में है मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन सेतु है ना, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। बी एच और आई में संबंध। तो बी एच आई में संबंध आपका मैं लिख देता हूँ आपके सामने। बी बराबर μ0 कोष्टक के अंदर H प्लस आई, ये हो गया B बराबर μ0 H प्लस आई। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक होगा AM। हिंदी में लिखना चाहो तो एम्पियर मीटर। 3μF धारिता की 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो इसकी धारिता होगी 1μF, ये हो जाएगी। 1 फेरड बराबर खालिस्तान होता है। तो 1 फेरड बराबर होता है 9 गुणित 10 की घात 11 स्थितिज फेरड। 9 गुणित 10 की घात, ये आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। जोड़ी कवर करते हैं। तो जोड़ी आपके सामने लिखी हुई है। जोड़ी में विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का क्या रहेगा? जोड़ी हम देख रहे थे, तो जोड़ी में है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का आपका आएगा I² RT। आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम आ जाएगा। विद्युत वाहक बल का वोल्ट रहेगा। और किलोवाट का विद्युत ऊर्जा, किलोवाट घंटा का रहेगा आपका विद्युत ऊर्जा। और विद्युत सामर्थ्य का जो एक बचा है VI, तो ये हमारी जोड़ी हो गई कवर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को रोककर भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछा गया है। एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध कितना है? तो आप चाहो तो अनंत इस प्रकार लिख सकते हो, हिंदी में भी अनंत लिख सकते हो। 100 प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो 100 प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। ये 100 प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हमने लिख दिया। अब आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसकी बड़ी सी परिभाषा है। वैसे एक अंक में है तो बड़ी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपके सामने बोल देता हूँ। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश का एक निश्चित न्यूनतम आवेश पूर्ण गुणांक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं, और ये आवेश का गुणा होता है, जिसे क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कि इसका फार्मूला यदि आप लिखना चाहो तो इसका फार्मूला रहेगा Q बराबर प्लस माइनस NE हो जाएगा इसका फार्मूला। ये आपका हो जाएगा Q बराबर NE। अब हम देखते हैं पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो पृथ्वी का विभव हम जानते हैं सभी, पृथ्वी का विभव होता है 0, या इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं 0। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है? तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम होता है आवेग संरक्षण पर। आवेग संरक्षण पर। संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ। ये प्रश्न आप सभी देख लें यहाँ से, 7-8 पूरे टोटल प्रश्न।
आपके सारे के सारे सॉल्यूशन मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। टोटल ये आपके 18 प्रश्न हैं। 18 प्रश्न का मैं सॉल्यूशन आपके सामने अभी कवर करने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव आप सभी को मैंने अभी कवर करवा दिए हैं। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट कर आप बता सकते हैं। अब हमने आपसे बोला था कि सारे के सारे सॉल्यूशन मैं आपको लेकर आऊँगा आपके सामने, कहीं पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके फिजिक्स के प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां। इसी क्रम में आपको कॉपी में भी नोट करने हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य कर दें। प्रश्न क्रमांक 5वां है ये। अब आपके सामने मैं प्रश्न क्रमांक 6 लेके आता हूँ, विद्युत धारा की परिभाषा, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 का और वाला अथवा वाला है। उसमें विमी सूत्र पूछा है, हमने एसआई मात्रक भी आपको लिख के बता दिया और इसका फार्मूला भी लिख दिया है। अब प्रश्न क्रमांक हम अगला पढ़ते हैं। ये भी प्रश्न क्रमांक 7वां और वाला है। इसका लेंज का नियम समझाना है हमें, तो लेंज के नियम के बारे में हमने लिख दिया प्रश्न क्रमांक 7वें का और वाला। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8वें में फैराडे के 2 नियम है। तो प्रथम नियम तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, और द्वितीय नियम ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फैराडे का प्रथम नियम और ये द्वितीय नियम हो गया, फैराडे का विद्युत अपघटनी द्वितीय नियम। अब प्रश्न क्रमांक 90 का और वाला देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 90 का और वाला लिखा हुआ है, अथवा वाला संधारित्र यानी कैपेसिटर, उसके बारे में लिखा हुआ है और उसका सिद्धांत भी लिखना। तो सिद्धांत इसका नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये आपका सिद्धांत लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10वें की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10वें में धारा और अनुगमन वेग में संबंध लाना है। इसका ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप बना सकते हैं और डायग्राम के साथ में ये आप धारा और अनुगमन वेग में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 11वां, विभवमापी वोल्टीमीटर से श्रेष्ठ होता है। तो विभवमापी वोल्टीमीटर से इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं इसको, विभवमापी वोल्टीमीटर से। प्रश्न क्रमांक 12वां, स्वप्रेरण एल और अन्योन प्रेरण एम में अंतर बताना है। तो पहला अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 अंतर हम इसके लिख देंगे। तो ये नीचे की तरफ हमारे पास हमने टोटल आपके सामने 5 अंतर दे दिए हैं, मात्रक भी लिख दिए हैं इनके, और ये आपको वीडियो में आप देख सकते हैं। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 13, जो कि प्रत्यावर्ती धारा में औसत एवरेज के लिए आप संबंध स्थापित करना है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा में एवरेज के लिए हमने प्रश्न क्रमांक 13वां कवर किया है। ये आप प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, रमेश वाला। अब हम प्रश्न क्रमांक 14 में आपको हम बताना चाहते हैं कि 14 में आपके प्रश्न पत्र में दिए हुए हैं, ई नहीं लगा हुआ है, एच जेड और आई में संबंध की बात करी है उसने। तो यहाँ से आप ई हटा सकते हैं इनके साथ और सीधा सीधा जेड बटे ये लिख सकते हैं। तो आप ई इनमें से हटा देना और आपका डेरिवेशन पूरा का पूरा सेम यही रहेगा। एच जेड और बी में ये संबंध स्थापित हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रत्यावर्ती धारा, ये आप जो हमारा लिखा हुआ है AC और DC, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आप इसमें प्रत्यावर्ती धारा को यहाँ पर लिखना AC और दिष्ट धारा को लिखना यहाँ पर DC, है ना। ये पहला वाला ऑब्जेक्टिव, पहला वाला ये पॉइंट लिखे हुए हैं इनके। ये आपका प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में अंतर हमने लिख दिया, डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट में ये आपका अंतर। तीसरा चौथा ये सारे के सारे पॉइंट हमने लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 यानी गाउस की प्रमेय। तो गाउस की प्रमेय यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, गाउसी पृष्ठ बना हुआ है, इनके बीच में कोण डी पृष्ठ, प्रमेय लिखा हुआ है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसका डेरिवेशन सिद्ध किया हमने। ये पूरी की पूरी गाउस की प्रमेय आपके सामने हमने रखी हुई है। ये आपका गाउस की प्रमेय कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 हमने लिखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये डायग्राम बना हुआ है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश और बिंदु P पर Q0 आवेश दिया हुआ है और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने R लिख दी है। ये हमने पूरा का पूरा इसमें डिटेल समझा दिया है। अब इस पर देखते हैं, पूरा का पूरा व्यंजक यहाँ पर सिद्ध कर दिया हुआ है। अब हम प्रश्न क्रमांक 18वें का और वाला देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18वें का और वाला है LCR परिपथ। इसका डायग्राम बना हुआ है, 2 डायग्राम बना हुए हैं, 2 डायग्राम नोट करने हैं और इसमें LCR परिपथ के बारे में पूरा का पूरा व्यंजक डिटेल में आपको समझाया हुआ है। ये आपके सामने रखा हुआ है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं बिना ढूंढे, बिना कॉपी इस्तेमाल किए। आपके सारे के सारे कॉपी में सारे के सारे हमने 18 प्रश्न कवर कर लिए हैं आप सभी को सहूलियत के साथ। ये सारे वीडियो आप शेयर कर दें, 11th का वीडियो भी हम आपके सामने डालेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों इतना समय देने के लिए।